नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल स्टडी IQ PCS पे। तो दोस्तों, बिहार के लिए एक और गौरवान्वित क्षण, गौरवान्वित पल, क्या है यह खबर? तो बिहार के लिए गौरवान्वित पल, बिहार की महिला का स्मरण केरल की 6ठी कक्षा की पाठ पुस्तक में डाला गया है। तो यह बिहार के लिए एक जबरदस्त गौरवान्वित क्षण है। आइए जरा जानते हैं क्या है यह खबर। आपको बताते चले कि बिहार की महिला का स्मरण केरल की 6ठी कक्षा की पाठ पुस्तक के पाठ्यक्रम में डाला गया। 12 वर्ष पहले यानी कि साल 2013 में केरल आई धराक्षा अब GSS विनामपुरम में शिक्षक के रूप में काम कर रही है तथा रोशनी परियोजना के तहत शिल्प और मलयालम भी पढ़ा रही है। बिहार के दरभंगा जिले की प्रवासी महिला 22 वर्षीय धाराक्षा परवीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके द्वारा लिखा गया संक्षिप्त स्मरण एक पाठ बन जाएगा और वह भी केरल सामान्य शिक्षा विभाग की 6ठी कक्षा की मलयालम पाठ्य पुस्तक में। लेकिन ऐसा हुआ है। 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष में पूरे राज्य में 6ठी कक्षा के छात्र बिहार में 10 वर्षीय से लेकर के मलयालम शिक्षिका तक के उनके जीवन की यात्रा का अध्ययन करेंगे, जहां उन्होंने इस भाषा में महारत हासिल की। 12 साल पहले यानी कि 2013 में केरल आए धाराक्षा कहते हैं कि मेरे पिता हमसे पहले यहां आए थे। उनके लिए पिछले 25 सालों से केरल ही घर है। अब हम मुप्पथमम थांडीरिकल कॉलोनी में किराए के घर में रहते हैं। उनके अनुसार मलयालम पाठ्य पुस्तक के लिए उनके लेखन के चयन की घटना 2023 में एक स्थानीय दैनिक में छपी एक छोटी सी खबर के बाद घटित हुई। पलक्कड़ के नारायण मैस को यह खबर मिली कि यह GHS बिनानीपुरम में आयोजित एक समारोह में के बारे में कहानी थी, जहां अब मैं रोशनी परियोजना के तहत शिल्प और मलयालम भी पढ़ाती हूं। वह कहती हैं, नारायणन मैस से मेरे स्कूल में रोशनी परियोजना से जुड़ी जयश्री शिक्षिका से संपर्क किया। उसने उसे मेरे स्थान और पता भेजा। वह अपनी टीम के साथ मेरे घर आए और पूरे परिवार एक दिन के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे किताब के लिए मलयालम में कुछ लिखने के लिए कहा। धाराक्षी कहती है कि वह सहमत हो गई और उन्होंने बिहार में अपने दोस्त को संबोधित करते हुए एक पत्र के रूप में एक लेख लिखा। पत्र में मैंने केरल से अपने जीवन, उपलब्धियों, महत्वपूर्ण घटनाओं और यहां के लोगों के बारे में बताया। मैंने यह लेख नारायणन मेस को भेजा, फिर इससे संपादित किया और अंत में पूरी जांच के बाद कक्षा 6 की मलयालम पाठ्य पुस्तक में एक पाठ के रूप में चुना गया। वह आगे बताती हैं कि वह दरभंगा में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की, जिस मित्र को उन्होंने पत्र लिखा वह दरभंगा में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की है। जब उसकी शादी हो चुकी है, अगर मैं केरल नहीं आती तो मेरी भी यही नियति होती। जब मैं आई और GSH बिनानीपुरम में कक्षा 5 में शामिल हुई तो मेरे लिए पढ़ाई करना मुश्किल था। माध्यम मलयालम था, लेकिन जब मैंने रोशनी परियोजना के तहत कक्षाओं में जाना शुरू किया तो मैंने भाषा को समझना शुरू कर दिया। मैं चित्रात्मक पुस्तकों पर बहुत अधिक निर्भर थी और दोगुनी मेहनत करती थी, धाराक्षा कहती है। अब वह न केवल धारा प्रभा मलयालम बोलती है, बल्कि रोशनी परियोजना के तहत अन्य प्रवासी बच्चों को भाषा भी सिखाती है। यह कैसे संभव हुआ? तो धाराक्षा कहती हैं कि +2 की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने रोशनी प्रोजेक्ट में एक पद के लिए आवेदन किया। मैंने शिक्षक पद पाने के लिए योग्यता परीक्षा और साक्षरता में सफलता प्राप्त की। अब उनका लक्ष्य अपने माता पिता के लिए एक घर बनाना है। मैं शादी से पहले ऐसा करना चाहती हूं। आमतौर पर इसे बेटों की जिम्मेवारी माना जाता है, लेकिन मैं इसे बदलना चाहती हूं। क्या यह बिहार वापस जाएंगे? सवाल पर धाराक्षा कहती है कि कभी नहीं, मैं यहीं बस जाऊंगी। यहां तक कि मेरे माता पिता भी वापस जाने में रुचि नहीं रखते। बिहार में हमारा कोई भविष्य नहीं। मेरे दोनों भाइयों की भी यही योजना है। ये बात थोड़ी सी टच की कि लेकिन हमारे बिहार की ऐसी परिस्थिति है कि क्या ही कोई कर सकता है, रोजी रोटी से ऊपर और कुछ नहीं। खैर, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू हुआ, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ अगर आपको इस क्लास की PDF और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके जुड़ जाइए।
इस टेलीग्राम रूम में आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ वहीं मिलेगी। आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आइए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो आपके समक्ष ये वेबसाइट या ऐप खुलेगा। इसमें आपको आना है। यहां पे आने के बाद आपको स्टेट PCS लाइव पे आना है। बिहार PSC पे आपको टिक कर देना है। बिहार PSC पे बाय नाउ पे आना है। हमारे इस कोर्स की खास बात क्या है ये पहले मैं बता दूं, लेकिन जो आपको हर जगह मिलेगा वो भी हमारे यहां मिलेगा, और हर जगह जो मिलेगा उससे बेहतर हमारे यहां मिलेगा। क्या तो बता दें, लाइव क्लासेज 1100 प्लस घंटे की हर जगह मिलती है, हमारे यहां भी मिलेगी। 1 ऑन 1 मेंटरशिप आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके पता कर लीजिए। स्टेट PCS में एक पर्सनलाइज्ड प्रोफेशनल मेंटरशिप हम आपको अपॉइंट करते हैं जो कि कहीं नहीं मिलता है, और हमारी तरफ से आपको एक प्रोफेशनल मेंटरशिप दिया जाएगा। अगर आप मेरा कोड जो कि आदि लाइव है इस कोड को लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, यानी कि एक प्रोफेशनल मेंटरशिप होगा आपका, और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप अगर आप मेरा कोड आदि लाइव लगाते हैं तो एनसीईआरटी प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स चेक करके आपको दिए जाएंगे, जो कि कहीं भी आपको 48 आवर्स के अंतर्गत नहीं दिए जाते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, ये आपको हर जगह क्लास नोट्स मिलेगा या फिर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, लेकिन हस्तलिखित नोट हिंदी इंग्लिश में आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे पास मिलता है। लाइव क्लास जीएस फाउंडेशन हर जगह मिलता है, हमारे पास भी मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक हर जगह मिलता है, हमारे पास भी। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब हर जगह मिलता है, हमारे पास भी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कहीं और नहीं मिलेगी, जिसमें मेंटरशिप है, जिसमें हैंड रिटेन नोट्स है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई आपको मिलेगा आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन 48 आवर्स में। आदि लाइव कोड को अगर आप लगाते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट, और 11,999 में आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का इंटीग्रेटेड कोर्स। और इतनी हम मेहनत करेंगे तो 71st BPSC प्रीलिम्स आपको हम जरूर क्लियर करवा ही देंगे हम लोग मिल करके। तो आपका ये पैसा जो है 100% रिफंडेबल है। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि पैसा दे करके आपको पैसा वापस दे देना, हम देंगे आपको, आप प्रीलिम्स निकालिए। और जैसे आप प्रीलिम्स निकालिएगा आपको हम अलग से मेंस के बैच में डाल देंगे, जो कि रैंकर्स बैच होगा। और ये रैंकर्स बैच ऐसा बैच होगा जिसमें आप जैसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर है उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे अलग से, हालांकि इसमें मेंस इंक्लूड, लेकिन अलग से। और इंटरव्यू मोड के लिए हम आपको आपके ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए, और उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।